नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अग्नि आकाश में। मैं आकाशगर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की। सबसे पहले उन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। पहले भाग जो सामान्य मानसिक योग्यता आधारित परीक्षा होगी जिसमें आपके पास 90 प्रश्न आएंगे रीजनिंग से रिलेटेड, और दूसरे भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा होगी जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम बात करेंगे सामान्य मानसिक योग्यता आधारित परीक्षा रीजनिंग वाले की, इसमें जिसमें 90 क्वेश्चंस आएंगे। इसके सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस रहता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग की जो मैट की यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपके 14 चैप्टर्स रहते हैं, जिसमें आपके चैप्टर्स हैं सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, एक समान समूह, दिशा संबंधी, कोडिंग डिकोडिंग, रिक्त पद भरना। इस प्रकार से ऐसे करके 14 चैप्टर रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के पहले चैप्टर सादृश्यता परीक्षण पर। तो जो सादृश्यता परीक्षण है इसका मतलब होता है एनालॉजी टेस्ट। क्या होता क्या इसमें, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। सादृश्यता परीक्षण क्या है? एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण, ये आपके 3 प्रकार की एनालॉजी टेस्ट होती है। एक आपकी होती है वर्ड एनालॉजी यानी शाब्दिक परीक्षण, एक आपका होता है लेटर एनालॉजी यानी वर्ण परीक्षण, एक आपका होता है नंबर एनालॉजी यानी आंकिक परीक्षण। 3 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जा सकते हैं। या तो शाब्दिक परीक्षण पूछा जा सकता है, या वर्ण परीक्षण के आधार पर पूछा जा सकता है, या फिर आंकिक परीक्षण के आधार पर पूछा जा सकता है। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे शाब्दिक परीक्षण के आधार पर यानी वर्ड एनालॉजी के आधार पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम जानेंगे लेटर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे वर्ड एनालॉजी पर आधारित क्वेश्चंस में यहाँ होता क्या है, वर्ड एनालॉजी क्वेश्चंस जो होते हैं या एनालॉजी टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपके सामने 3 शब्द या 3 लेटर या 3 नंबर्स आपको दिए जाएंगे। चौथा नंबर आपको पता करना होगा, रिलेट करके पहचानना होगा कि वो क्या होगा। जैसे वर्ड एनालॉजी में हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्वप्न रिलेट कर रहा है जिस प्रकार वास्तविकता से, स्वप्न जिस प्रकार वास्तविकता से रिलेट कर रहा है, तो बताइए झूठ किससे रिलेट करेगा। देखिए हम जानते हैं स्वप्न मीन्स सपना, वास्तविकता यानी रियलिटी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उस हिसाब से झूठ यानी कि गलत का अपोजिट क्या होगा, सही, और सही को हम बोलते हैं सत्य। तो इस प्रकार जिस प्रकार स्वप्न रिलेट कर रहा है वास्तविकता से, तो झूठ रिलेट करेगा किससे, सत्य से। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया सत्य। इस तरीके से हमें पहले 2 में रिलेशन फर्स्ट सेकंड में पहचानना है, किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन बन रहा है, क्या सादृश्यता दिखाई दे रही है, वही सादृश्यता वही एनालॉजी हमें लगा देनी है थर्ड की, तो हमें उसका 4th वाला पोर्शन मिल जाएगा। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है पाउंड रिलेट कर रहा है जैसे येन से, तो बताइए पोलो रिलेट किससे करेगा। आपने पढ़ा होगा पाउंड और येन दोनों ही 2 अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, करेंसी हैं। पाउंड भी एक करेंसी है, येन भी करेंसी है, मुद्रा है। तो जैसे दोनों यहाँ पर सेम हैं, पाउंड भी मुद्रा है, येन भी मुद्रा है। अब हम देखेंगे पोलो को रिलेट करेंगे इससे। पोलो क्या है, पोलो एक खेल होता है, एक स्पोर्ट है, तो हमें इसको रिलेट करना होगा एक स्पोर्ट से। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस को हम देखेंगे, और इसमें है एक में हॉकी, घोड़ा सवारी और छड़ी। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पोलो एक स्पोर्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो है आपका हॉकी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, क्योंकि पाउंड और येन दोनों जो है जिस प्रकार मुद्रा यानी कि करेंसी को रिलेट कर रहे हैं, तो वैसे ही पोलो जो है स्पोर्ट को रिलेट कर रहा है। तो स्पोर्ट ही हमें आंसर देखना हो, जो स्पोर्ट से रिलेटेड होगा, तो वो आपका आंसर हो गया क्या, हॉकी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार रिलेट कर रहा है जैसे गैरेज से, तो बताइए हवाई जहाज़ किससे रिलेट करेगा। देखिए हम जानते हैं मोटर कार वगैरह रखने की जगह को बोलते हैं गैरेज, तो हवाई जहाज़ जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को बोला जाता है हैंगर। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, हैंगर। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चिड़िया
रिलेट करती है जैसे मछली से, तो बताइए हवाई जहाज़ किससे रिलेट करेगा। देखिए अगर हम इन दोनों को देखें, इनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो चिड़िया एक पक्षी है जो कि हवा में उड़ने वाला जीव है, मछली जो है वो एक जलीय जीव है जो पानी में रहती है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। हवाई जहाज़ एक ऐसा वाहन है, एक ऐसी है जो हमारा हवा में उड़ता है, तो हमें एक ऐसे वाहन के इसमें यहाँ पर रिलेट करना होगा जो पानी में रहता है। हवा, कार, पानी या जहाज। तो आपको समझ में होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, जहाज। जिस प्रकार चिड़िया रिलेट करती है मछली से, वैसे ही हवाई जहाज रिलेट करेगा किससे, जहाज से। हमारा अगला क्वेश्चन है, धागा रिलेट करता है जैसे कपड़ा से, तो बताइए तार रिलेट करेगा किससे। देखिए धागे को मिलाकर धागे से बनता है कपड़ा, तो बताइए तार से क्या बनेगा, तार से बनेगा आपकी छलनी, तो इसका आंसर हो जाएगा छलनी। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र रिलेट करता है संपादक से, तो बताइए नाटक किससे रिलेट करेगा। जैसे समाचार पत्र को संपादित करने वाले को बोलते हैं संपादक, और नाटक को परफॉर्म करने वाले को, नाटक को दिखाने वाले को, नाटक को प्रस्तुत करने वाले को बोलते हैं निर्देशक। तो इसलिए समाचार पत्र जिस प्रकार संपादक से रिलेटेड है, उसी प्रकार नाटक रिलेटेड है किससे, निर्देशक से। हमारा अगला क्वेश्चन है, घड़ी रिलेट करती है जैसे समय से, तो बताइए थर्मामीटर किससे रिलेट करेगा। देखिए घड़ी जो है वो हमें बताती है समय, और थर्मामीटर हम जो प्रयोग करते हैं वो हमें क्या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर से हम जानते हैं तापमान, कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है। तो जिस प्रकार घड़ी रिलेट करती है समय से, उसी प्रकार थर्मामीटर रिलेट करता है किससे, तापमान से। चलिए ये तो थे आपके वर्ड एनालॉजी यानी कि शाब्दिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न। अब हम आते हैं लेटर एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेटर एनालॉजी पर आधारित प्रश्न, इनको ज़रा देखते हैं। लेटर एनालॉजी क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। लेटर एनालॉजी या एक चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26 लेटर्स होते हैं, उनकी पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि ए जो है वो आपका 1 पोजीशन पर होता है, बी 2 पोजीशन पर होता है, सी 3 पोजीशन पर होता है, जी 7th पोजीशन पर होता है, 10th पोजीशन पर जो होता है। ऐसे आपको पोजीशन रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दूसरा, हर लेटर का अपोजिट पता होना चाहिए। जैसे ए यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर है, तो उधर से फर्स्ट पोजीशन लास्ट से आपका क्या है, जेड, तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें इस एनालॉजी में और कोडिंग डिकोडिंग में इनका बहुत यूज़ होगा, जो लेटर एनालॉजी इसमें और कोडिंग डिकोडिंग में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, SRPQ जिस प्रकार रिलेट कर रहा है ONLM से, तो बताइए KJHI किससे रिलेट करेगा। पहले तो हम जानें इसमें है क्या ये SRPQ और ONLM में। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, एस की पोजीशन होती है आपकी 19, आर की पोजीशन होती है आपकी 18, पी की पोजीशन आपकी होती है 16 और क्यू की पोजीशन आपकी होती है 17। और जो इससे रिलेट करके लेटर बने हैं, ओ की पोजीशन आपकी होती है 15, एन की पोजीशन आपकी होती है 14, एल की पोजीशन आपकी होती है 12 और एम की पोजीशन आपकी होती है 13। तो आपने इनमें देखिए क्या है, ये 19 है तो ये 15 है, ये 18 है तो ये 14 है, यहाँ 16 है, ये 12 है, 17 है, ये तो 13, मतलब 4 कम है, मतलब -4 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। ओके, तो यही हम पैटर्न, यही डिफरेंस लगा देंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें। के का नंबर होता है 11, जे का पोजीशन होती है 10, एच की पोजीशन होती है 8 और आई की पोजीशन होती है 9। तो -4 करना है। 11 - 4 हो गया 7, 10 - 4 हो गया 6, 8 - 4 हो गया 4 और 9 - 4 हो गया 5। तो इन पोजीशंस पर जो लेटर होते हैं वही आपका आंसर हो जाए। 7th पोजीशन पर रहता है आपका जी, 6 पर रहता है एफ, 4th पर रहता है डी और 5 पर रहता है ई। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाए GFDE। इसका आंसर हो जाए GFDE। ओके, तो हमने इन दोनों में देखा फर्स्ट एंड सेकंड में किस तरीके से ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, वही हमने थर्ड में रिलेशन लगा दिया फोर्थ को पता करने के लिए। तो आपका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, ACCE जिस प्रकार रिलेट कर रहा है EGGI से, तो बताए IKKM जो है वो किससे रिलेट करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं
ACCE पे पहले गौर करेंगे। ए के बाद अगले जो 2 लेटर हैं वो कॉमन है, फिर उसके बाद ई, फिर जिससे एंड हुआ है उसी से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद अगले 2 लेटर कॉमन है, फिर आई, जिससे एंड हुआ है उससे स्टार्ट हुआ है, अगले 2 जो लेटर हैं वो कॉमन है, फिर एम। तो क्या होगा, अगला जो हमारा आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एम से स्टार्ट होगा। एम से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए एंड सी। तो अब हम आगे की समझेंगे क्या करना है। ए के बाद एक लेटर छोड़ेंगे बी, तो आता है सी, वो दोनों कॉमन है। ऐसे यहाँ पर देखिए ई के बाद एक लेटर छोड़ा है एफ, तो आता है जी। आई के बाद एक लेटर छोड़ा है जे, तो आता है के। तो उस हिसाब से एम के बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो आता है, एम के बाद एक लेटर छोड़ा एन, तो आता है ओ। तो एम के बाद जो अगले कॉमन 2 लेटर आएंगे वो आएंगे ओ ओ। तो इन दोनों ऑप्शन में हमने देखा ओ ओ है इसमें, तो हमें आगे वाला लेटर चेक करनी है, इसका आंसर आपका हो जाए एम ओ ओ क्यू। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई के एल जिस प्रकार रिलेट कर रहा है जे एल एल एम से, तो बताए एस यू यू वी किससे रिलेट करेगा। यहाँ हम देखते हैं एक एक लेटर छोड़कर है आई, या ऐसे देखिए जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर इसका आई है, इसके बाद आता है जे, के बाद आता है एल, के बाद आता है एल, एल के बाद आता है एम। यानी जो आपको फर्स्ट लेटर दिया है उसका जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर, उसके आगे का एक नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। तो एस के बाद आता है टी, यू के बाद आता है वी, और वी के बाद आता है डब्ल्यू। तो आंसर हो गया टी वी वी डब्ल्यू, टी वी वी डब्ल्यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FIGUR जिस प्रकार रिलेट कर रहा है FGIRU से, तो बताइए STRES किससे रिलेट करेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें, इसका फर्स्ट लेटर F है, यहाँ पर भी F है, तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट लेटर S है, तो इसका भी क्या रहेगा, S ही रहेगा। अब आगे क्या हुआ है, अगले 2 लेटर हैं IG, इनको रिप्लेस कर दिया है GI कर दिया है। तो ऐसी TR को आपस में रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा RT। अगले 2 लेटर हैं UR, इसको रिप्लेस करके RU कर दिया है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर दें, ES को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा SE। आंसर हो जाएगा SRT SE, SRT SE, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, क्लियर दैट। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। QPRS जिस प्रकार रिलेट कर रहा है TUWV से, तो बताइए JIKL किससे रिलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर गौर करें QPRS यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर S के बाद गौर करिए, S के बाद आता है T, और T के बाद अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ें तो T के बाद क्या आता है TUVW। TUVW क्या ये वही लिखा है, TUVW इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, W को WV लिख दिया। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, L के बाद हमारा लेटर आता है MNOP, हम OP नहीं लिखेंगे, पलट के लिख देंगे PO। आंसर हो जाए MNPO इज़ द राइट आंसर। उसका आंसर हो गया आपका MNPO। तो ये थे आपके लेटर एनालॉजी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम अपने चलते हैं थर्ड टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, नंबर एनालॉजी पर आधारित क्वेश्चन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है 16 जैसे रिलेट कर रहा है 56 से, तो बताइए 32 किससे रिलेट करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर गौर करें, वैसे हम रिलेशन या एनालॉजी चेक करते हैं फर्स्ट का सेकंड से देखते हैं, वही हम रिलेशन लगाते हैं थर्ड का फोर्थ के लिए। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन बनता है, तो वो हमें रिलेशन लगाना होता है सेकंड का फोर्थ के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन बन रहा है ये इसका डबल है, 16 का डबल कितना हो गया 32, तो उस हिसाब से 56 का डबल हो जाएगा क्या 112, ये इसमें रिलेशन हो गया। ओके, सेकेंड है हमारा 144 जिस प्रकार रिलेट कर रहा है 10 से, तो बताइए 169 जो है किससे रिलेट कर रहा है। अगर आप देखें ये जो 144 और यहाँ जो 169 दोनों ही स्क्वायर है, 144 है 12 का स्क्वायर और 169 है आपका 13 का स्क्वायर, और ये अगर 12 का स्क्वायर है तो इससे 2 लेस करिए तो क्या बनता है 10, वो आपका नेक्स्ट नंबर है। तो इस हिसाब से
ये इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 13, वर्गमूल हो गया 13, तो इसमें से 2 लेस करेंगे तो बनेगा कितना 11, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 11। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 जिस प्रकार रिलेट कर रहा है 4 1 3 2 से, तो बताइए 5 6 7 8 कैसे रिलेट करेगा। यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ पर कोई ना तो स्क्वायर लगा है ना ही कोई डिफरेंस है, यहाँ पर केवल इन नंबर की पोजीशंस को एक निश्चित पैटर्न के आधार पर चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया, जो लास्ट में 4 लिखा था वो फर्स्ट पे ला दिया गया, तो उस हिसाब से हम करेंगे। यहाँ जो 5 6 7 8 में जो लास्ट का नंबर है 8, उसको फर्स्ट पे ला देंगे, मतलब 8 पहले आ जाएगा। जो फर्स्ट नंबर पे 1 लिखा था वो दूसरे नंबर पे पहुँच गया, तो 5 दूसरे नंबर पे पहुँच जाएगा, मतलब 8 5 हो जाएगा। ओके, और जो आपका सेकंड 2 लिखा था वो फोर्थ पे पहुंच गया, मतलब 6 आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 7। 8 5 7 6 इज़ द आंसर। 8 5 7 6 यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, जो आपको नंबर दिया गया उनकी पोजीशंस को एक निश्चित पैटर्न के आधार पर चेंज कर दिया गया, तो वही पैटर्न लगा के आपको थर्ड में लगाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है 763 जिस प्रकार 856 से रिलेट कर रहा है, तो बताइए 637 किससे रिलेट करेगा। यहाँ देखिए अगर हम गौर करें ये नंबर जो है ना तो किसी के स्क्वायर हैं और ना ही इनमें कुछ सिमिलरिटी है जिससे हम ये कह सकते हैं इनमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 763 और 856 का जो आप डिफरेंस चेक करेंगे तो वो डिफरेंस आएगा आपका 93। मतलब अगर हम 763 में 93 ऐड कर दें तो बनता है 856। वही हम करेंगे 637 में, अगर हम 93 को ऐड करें तो आपका आंसर बनता है 730, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो इसमें ये प्लस वाला एनालॉजी लग रही थी, नंबर एनालॉजी जो लग रही थी वो एडिशन वाली लग रही थी, इनके डिफरेंस वाली, कि 763 में हमने 93 को ऐड किया तो आंसर मिला इस तरीके से। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 730। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 रिलेट कर रहा है जैसे 324 से, तो 49 किससे रिलेट करेगा। अब हम गौर करें तो आप देखते हैं कि ये तीनों नंबर 36, 324 और 49 तीनों ही स्क्वायर हैं। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है। ये इसका कितना है 3 गुना है। ओके, अब हम इधर देखते हैं 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 3 गुना ही कर देते, 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21। लेकिन यहाँ पर जैसे 6 का 3 गुना था 18, 18 नहीं है, 18 का क्या है स्क्वायर है। तो ऐसे 7 का 3 गुना हो गया 21, तो 21 का क्या आएगा स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी कि 441। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस थे एनालॉजी टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन। 3 प्रकार की एनालॉजी आपने यहाँ पढ़ी है, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। आप अपनी बुक जो भी आप अपनी तैयारी के लिए यूज़ कर रहे हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से और परफेक्ट आप बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, किसी में कुछ नया पैटर्न लग रहा है, किसी में कुछ लग रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको 10 क्वेश्चन बता सकता हूँ, 5 क्वेश्चन बता सकता हूँ, 15 बता सकता हूँ, लेकिन आपके सामने बुक में 50 क्वेश्चन होंगे और हर 50 क्वेश्चन में आप ये मानिए 30-35 अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चन की और सीखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।